कहानी वाला आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। ईश्वर कहते हैं दुआओं में बहुत शक्ति है, इसलिए धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमाने को भी महत्व दें। एक राजा की बेटी को उसकी सौतेली माँ ने जंगल में किसी काम से थोड़ा खाने के सामान के साथ भेजा। काम करने के बाद भोजन करने से पहले राजकुमारी नदी में स्नान करने गईं। तभी एक नागरानी जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था वहां आई। वह भूखी थी तो उसने राजकुमारी का सारा भोजन खा लिया और दूर जाकर बैठ गई। वापस आने पर जब राजकुमारी ने देखा खाने की चीजें किसी ने खा ली हैं, तो उसने बड़े प्रेम से दुआएं देते हुए कहा, जैसे यह भोजन मुझे तृप्ति देता है वैसे ही खाने वाले को भी तृप्ति दे। उसकी दुआओं भरे शब्द सुनकर नागरानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजकुमारी को अनेकों मूल्यवान अद्भुत रत्न उपहार में दिए। राजकुमारी ने घर वापस आकर सारा किस्सा अपने माता पिता को सुनाया। ईर्ष्यावश दूसरे दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी को बहुत अच्छा भोजन देकर जंगल में भेजा। भोजन करने से पूर्व वह स्नान करने गई तो फिर से नागरानी ने उसका सारा भोजन खा लिया और दूर जाकर बैठ गई। वापस आने पर राजकुमारी ने अपना भोजन खत्म देखा तो उसके मुख से बद्दुआएं निकली। मेरा भोजन खाने वाले, तेरा कभी भला ना हो। सुनते ही नागरानी ने क्रोधित होकर उस कन्या को डस लिया। वह सुंदर राजकुमारी एकदम काली हो गई, सौंदर्य नष्ट हो चुका था। महल में वापस आई तो स्वयं को देखकर बहुत दुखी हुई और उसे देखकर उसके माता पिता भी अत्यंत दुखी हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जाने अनजाने में भी कभी किसी को बद्दुआएं ना दें, सदा दूसरों को दुआएं देते रहें। हमें यह संस्कार स्वयं में तो डालने ही हैं, साथ ही साथ बच्चों में भी यह संस्कार डालें ताकि दुआएं देना लेना उनका स्वाभाविक संस्कार बन जाए। जय जय श्री राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।